Hello dear students, welcome to BPIC online classes. How are you all? I hope you all are very well. मैं मानसो 12th क्लास की सिविक्स की पार्ट फर्स्ट की चैप्टर 6 अंतरराष्ट्रीय संगठन का लेक्चर 5th लेकर आया हूँ, जो कि लेक्चर 5th है संयुक्त राष्ट्र का विकास क्रम एवं स्थापना। संयुक्त राष्ट्र का विकास क्रम एवं स्थापना के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो अभी तक संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में हम पढ़ चुके थे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, 24 अक्टूबर 1945 में हुई। इसका विकास का क्रम, संयुक्त राष्ट्र का विकास क्रम एवं स्थापना के बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे प्रथम विश्व युद्ध ने विश्व को इस बात के लिए सचेत किया। प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 तक चला, ये विश्व युद्ध ने इस बात के लिए सचेत किया, कि अंतरराष्ट्रीय झगड़ों के समाधान के लिए, कि जितने भी अंतरराष्ट्रीय झगड़े हैं इनके समाधान के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संगठन का होना आवश्यक है। अंतरराष्ट्रीय संगठनों के द्वारा ही अंतरराष्ट्रीय झगड़ों का समाधान किया जा सकता है। जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ, इस प्रथम विश्व युद्ध के समाधान के लिए हमें एक संगठन की आवश्यकता है। किसी भी अंतरराष्ट्रीय झगड़ों के समाधान के लिए हमें एक अंतरराष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता। अंतरराष्ट्रीय संगठन के निर्माण का प्रयास आवश्यक किया जाना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय संगठन के निर्माण का प्रयास अवश्य किया जाना चाहिए, तभी अंतरराष्ट्रीय झगड़ों का समाधान किया जा सकता है। जैसे प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशन, प्रथम विश्व युद्ध के बाद 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई थी, कि अब विश्व में एक संगठन का निर्माण किया गया जिसे लीग ऑफ नेशंस कहा गया, कि अब विश्व में कोई ऐसी घटना नहीं घटेगी। लेकिन लीग ऑफ नेशंस ज्यादा दिन तक नहीं चला, इसे सफलता नहीं मिली, पूर्ण रूप से असफल रहा। लीग ऑफ नेशंस का जन्म हुआ, लेकिन प्रारंभिक सफलता के बीच यह संगठन द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में असफल रहा। जो लीग ऑफ 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशंस की स्थापना होती है, यह संगठन द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में पूर्ण रूप से असफल रहा। प्रथम विश्व युद्ध की तुलना में जो द्वितीय विश्व युद्ध की स्थिति थी, क्योंकि वो 4 साल चला था और एक 6 साल 1939 से 1935 तक ये विश्व युद्ध चला। 1939 से 1935 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला। द्वितीय विश्व युद्ध में प्रथम विश्व युद्ध की अपेक्षा, अर्थात प्रथम विश्व युद्ध की तुलना में द्वितीय विश्व युद्ध में अधिक जन और धन की हानि हुई, अधिक जनधन की हानि हुई। तो जो लीग ऑफ नेशंस की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्थापना की गई थी, और द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में पूर्ण रूप से असफल रहा। संयुक्त राष्ट्र का विकास कैसे किया जा सकता है, विकास के क्रम में अगर हम चर्चा करते हैं, तो नंबर 1 है संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलता। राष्ट्र संघ की असफलता, राष्ट्र संघ की असफलता क्या थी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे भी आपको बताया गया कि प्रथम विश्व युद्ध विश्व को इस बात के लिए सचेत करता है कि विश्व में कोई विश्व स्तर की कोई घटना घटती है, विश्व स्तर का कोई युद्ध होता है, उस युद्ध के समाधान के लिए सिर्फ एक ही बिंदु है कि विश्व स्तर पर कोई ऐसे संगठन का निर्माण किया जाए कि जिससे
होने वाली घटनाओं, विश्व में होने वाली घटनाओं का समाधान किया जा सके। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलता, यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशंस क्यों असफल हुआ इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, लीग ऑफ नेशंस राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई। 10 जनवरी 1920 की स्थापना होने के बाद इस संगठन का स्थापना इसलिए की गई, इसका जो स्थापना का उद्देश्य था कि ऐसे विश्व में दोबारा कोई घटना नहीं घटेगी। अगर कोई घटना घटती है तो उसके समाधान के लिए राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। लेकिन 1939 में जो द्वितीय विश्व युद्ध होता है, राष्ट्र संघ द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में पूर्ण रूप से असफल होता है, इसलिए इसे राष्ट्र संघ की असफलता कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध को राष्ट्र संघ नहीं रोक पाता है, उसमें पूर्ण रूप से इसे असफलता मिलती है और द्वितीय विश्व युद्ध में अधिक जनधन की हानि होती है। इसी कारण द्वितीय विश्व युद्ध के कारण ही भारत आजाद हुआ था। तो राष्ट्र की स्थापना की असफलता के क्या कारण थे, ये आपको बता दिया गया कि विश्व में कोई भी घटना घटती है, उस घटना के समाधान के लिए विश्व स्तर पर एक संगठन का निर्माण किया गया, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलता कहा गया। कि संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया विश्व स्तर पे कि ऐसी कोई घटना दोबारा ना घटे। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध, राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद द्वितीय विश्व युद्ध होता है। इस द्वितीय विश्व युद्ध की होने की वजह से राष्ट्र संघ पूर्ण रूप से असफल हो जाता है। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के विकास के क्रम में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के प्रयास, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के प्रयास, क्या राम शंकर आया है, पानी कैसे पी? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के प्रयास के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे अटलांटिक चार्टर 1941, अटलांटिक चार्टर 1941 के बारे में चर्चा करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 से स्टार्ट होता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के प्रयास किए गए। 1941 में इस विश्व युद्ध को समाप्त करने के लिए एक नए संगठन, जैसे उसमें राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई थी। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद वैसे द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक विश्व स्तर पर एक नए संगठन का निर्माण करने की कोशिश की जा रही थी, जो संगठन का नाम था संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का प्रयास। स्थापना संगठन का प्रयास चल रहा था, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, जो कि इसका जो प्रयास किया गया 1941 में किया गया। यहां पर अटलांटिक चार्टर एक्ट 1941 की बात करते हैं। अटलांटिक चार्टर एक्ट क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अटलांटिक चार्टर एक्ट 1941, इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, 1941 में अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट
और ब्रिटेन के राष्ट्रपति चर्चिल ब्रिटेन के राष्ट्रपति चर्चिल, इन दोनों व्यक्तियों के बीच 1941 में अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर हुए। इन दोनों व्यक्तियों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटेन के राष्ट्रपति चर्चिल की मध्य 1941 ईस्वी में अटलांटिक चार्टर एक्ट पर दोनों महाशक्तियों के बीच हस्ताक्षर हुए। इसे अटलांटिक चार्टर के नाम से जाना गया। 1941 में अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटेन के राष्ट्रपति चर्चिल के मध्य एक समझौता हुआ। कह सकते हैं कि एक समझौता हुआ, एक समझौते पर दोनों राष्ट्रपतियों के बीच हस्ताक्षर हुए, जिसे अटलांटिक चार्टर एक्ट 1941 के नाम से जाना जाता है। जिसे चार्टर एक्ट 1941 के नाम से जाना जाता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र जनवरी 1942। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र जनवरी 1942। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र 1942। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र 1942 की चर्चा करते हैं। अभी तक हम 1941 के बारे में पढ़ रहे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटेन के राष्ट्रपति चर्चिल के मध्य एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसे ही अटलांटिक अर्थात 1941 का चार्टर अधिनियम कहा जाता है। तो हम चर्चा करते हैं संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र जनवरी 1942। धुरी शक्तियों के विरुद्ध लड़ रहे धुरी शक्तियों के बीच, धुरी शक्तियों में दो महाशक्तियां थी, एक सोवियत संघ, एक संयुक्त राज्य अमेरिका। इन दो महाशक्तियों के बीच 26 मित्र राष्ट्रों ने 26 मित्र राष्ट्रों ने अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटानी प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा हस्ताक्षरित किए गए अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटेन के राष्ट्रपति मिस्टर चर्चिल के द्वारा एक प्रपत्र पर हस्ताक्षरित किए गए इन नेता अटलांटिक चार्टर के समर्थन में जनवरी 1942 में वाशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका में मिले। ये दोनों नेता अटलांटिक चार्टर के समर्थन में 1942 में वाशिंगटन अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका में मिले और दिसंबर 1943 में संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पर हस्ताक्षर किए। दोनों व्यक्ति 1942 में संयुक्त राज्य अमेरिका वाशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका में मिस्टर चर्चिल और अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, ये दोनों व्यक्ति अमेरिका में मिले और 1943 में संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा कर दी गई। 1943 में संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पर हस्ताक्षर कर दिया गया। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र है, इस पर हस्ताक्षर 1943 पर इस पर हस्ताक्षर हो जाते हैं, जो कि पूर्ण रूप से जो लागू होता है वो 24 अक्टूबर 1945 में लागू होता है। लेकिन जो बनकरी घोषणा पत्र दोनों देशों के, इसमें मित्र राष्ट्र 26 मित्र राष्ट्र थे और दोनों देशों के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटेन के राष्ट्रपति मिस्टर चर्चिल के द्वारा 1942 में 26
मित्र राष्ट्रों ने इस पर हस्ताक्षर किया। इस पर वाशिंगटन अमेरिका में दोनों लोग अमेरिका और विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के राष्ट्रपति, ये दोनों व्यक्ति अमेरिका के वाशिंगटन में इकट्ठा होते हैं और इसमें 26 मित्र राष्ट्र भी इकट्ठा होते हैं और इस घोषणा पत्र पर संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र पर 1943 ईस्वी में हस्ताक्षर करते हैं। 1943 में हस्ताक्षर करते हैं, 1945 में घोषणा पत्र लागू हो जाता है। इसके आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। स्टे होम एंड बी सेफ। थैंक यू।